के लगाई दी तो क्यों लगाई। तो छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग दुखी हैं। दुखी किसने किया नहीं है। हम खुद के अंदर की बातों को, छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन में, दूसरों के बाहर चमक दमक वाले जीवन को देख के दुखी हैं। दोनों जगह पर गलत है। अरे मैं कहता हूं नाज करना है ना, सूरत पर नाज न करो। नाज करना है, गर्व करना है, अहंकार करना है, अपनी बुद्धि को लेकर न करो। नाज करना है, अहम करना है तो संपत्ति, पैसे को, परिवार को, पद को, पढ़ाई को लेके न करो। नाज करना है तो इस बात पर करो कि संसार को बनाने वाला परमात्मा मेरे अंदर रहता है। नाज करना है तो इस बात पर करो मैं जैसा तैसा हूं, लेकिन मुझे गुरुदेव, मुझे कामिल मिले हैं। फजूल की बातों में अपनी शक्ति को समझ को बर्बाद न करो भाई। तो आइए मिलके अभी थोड़ी देर कीर्तन करें भाई। भाई मुंहिंजूं ॻाल्हियूं दिल में त नथा कयो न साईं, मुंहिंजी ॻाल्हियूं भाई दिल में त नथा कयो न अमिड़ियूं। पोइ बाक़ी छा जे लाइ ॿुधायांव थो, दिल में रखिजो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कौन कौन कीर्तन करेगा मेरे साथ? गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन थोड़ा मैं कहूंगा अभी नहीं तो, अभी नहीं तो जोर से कहो, अभी नहीं तो थोड़ा झूमो भाई, आनंद लो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम 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 बम। जिनको भी वात का रोग है, जिनको भी अर्थराइटिस है, वात का रोग है, घुटनों में दर्द, कमर का दर्द, तो इस बीज मंत्र के जप से वात रोग कम होते हैं। जो चाहते हैं, ये शिव जी का बीज मंत्र है, जो चाहते हैं मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो, कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करो भैया, अभी विशेष देता जाऊंगा। हाँ जी, गुरु मंत्र सिद्ध हो तो महाशिवरात्रि के दिन 1.25 लाख बार इसी मंत्र का जप करना। और काउंटर मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, ये मेरे पास है, आजकल इसकी एड भी आती है।
सात आठ घंटे लग सकते हैं, 10 घंटे भी किसी को लग सकते हैं। हम लोग एक दिन में जप सकते हैं, ठीक है। तो बम 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 मंत्र का जप करना है, भगवान शिव जी का बीज मंत्र। बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ। ओम हरि ओम 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 हरि ओम, ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो 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 लाल, ज्योतिन वारो झूले लाल, जिंदन वारो झूले लाल, वारो झूले लाल, कीर्तन वारो झूले लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, शिव भजन की धारा जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय। तो रात को जब पट बंद होते तो वहां झाड़ू इकट्ठी करके चंद्रभागा नदी का जल लाके उसका तिलक बना के सवेरे ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में लगाया जाता है। मतलब काहे का तिलक हुआ? जो भक्त दर्शन हेतु आए थे उनके पैरों की मट्टी का तिलक ठाकुर जी सिर पर लगाते हैं। क्यों क्यों क्यों? भगवान है वो, तो नारायण है ना, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारा प्रेम प्रभु से है। बच्चे कहते मेरा प्रेम प्रभु से है। आप बताइए बच्चे का प्रेम माँ बाप से ज्यादा होता है या माँ बाप का प्रेम बच्चे से ज्यादा होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोग 6 घंटे 8 घंटे मेरे दर्शन हेतु बाहर खड़े थे, तुम लोगों को कष्ट हुआ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कोई अलग नहीं हूं और आप सभी भक्तों की चरणों की धूली भी मैं सिर पे धारण करता हूं। परमात्मा इतने दयालु हैं तो उसको क्यों न भजें? गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गाओ गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। परमात्मा का एक नाम दीन दयाल है। दीन दयाल का क्या अर्थ है? दीन दयाल का क्या अर्थ है? दीन मतलब गरीब। गरीब पैसे का नहीं, जो मन से निम्र है। निमाणो आजे को, जो मन से निम्र है, दीन उसको कहते हैं। दयाल
परमात्मा दयालु है, उस पर कृपा करते हैं। किस पर? जो दीन बनता है, मैं कुछ नहीं हूं, उस पर दया करता है। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। गाओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ये हमारे भक्त बैठे हैं निम्बेड़ा के, राजस्थान के। भगवान नारायण का वहां स्पेशल अवतार है। कौन सा? श्रीनाथ भगवान और सांवरिया सेठ अभी प्रगटे हैं। गुजरात में भी भगवान नारायण का स्पेशल अवतार है। कौन सा? द्वारकाधीश और रणछोड़ दास। ठीक है, भगवान रणछोड़ और द्वारकाधीश। और उड़ीसा में भगवान नारायण को किस नाम से भजते हैं? जगन्नाथ। उधर उत्तर भारत वाले भगवान को किस नाम से भजते हैं? बद्रीनाथ। ठीक है, और वैसे ही हम महाराष्ट्र वालों पर भगवान नारायण की कृपा है। किस रूप में भगवान कृपा करते हैं? ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। जय हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। थोड़ा कमर सीधी करके जब करो भाई। 2025 को विदाई देते हैं। टाटा। 2025 को टाटा। और स्वागत किसका? ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। जब ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। गाओ गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। गाओ गाओ भाई। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। लेकिन और भी कहना है क्या? आप हमारे थे प्रभु जी,
आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ गाओ। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। भाई हम ठाकुर जी के अपने गुरुदेव के हो जाएं और उनको अपना बना लें, झंझट ही खत्म। हाँ कहता ना कहता। छोकरी जी जॾहिं शादी थींदी आहे सहुरे घर में ईंदी आहे त टिजोड़ी जी चाबी मिलती अथसि, ईअं न भाई। अॼु न सुभाणे हिकिड़ी माताऊं ई ॾिसनि थियूं, अञा मिली त कोन। अॼु न सुभाणे त मिलंदी न भाई। लेकिन शादी करण खां पोइ छोकिरो सहुरनि वेंदो आहे, उनखे टिजोड़ी चाबी मिलंदी आहे? तोखे मिली आहे छा? किशोर खे मिली आहे? न अञा ताईं न मिली आहे। हा भाई, त अञा वाह न छोकरनि सां। छो अम्मा तरस नथो अचेव? छोकरी सवरे आई, लड़की ससुराल में आई तो उसको टिजोड़ी की चाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन लड़का शादी के बाद ससुराल में जाता है, टिजोड़ी की चाबी मिलती है ना उसको? अन्याय है ना। मैं इसका यहाँ फैसला करके जाऊंगा, जजेस को बुलाऊंगा, प्रधानमंत्री को बुलाऊंगा। नहीं, लेकिन अंतर है क्या? विवाह के उपरांत उस बच्ची ने, पिता का नाम पहले था, अभी पति का नाम आ गया, यहां तक कि उसका सरनेम भी बदल दिया गया। मतलब उसने समर्पण किया है, तब तिजोरी की चाबियां मिल रही हैं। लड़का भी विवाह के बाद ससुराल जा रहा है, लेकिन उसको इसलिए नहीं मिल रहा कुछ क्योंकि उसने समर्पण नहीं किया। वैसे ही आध्यात्मिकता में संतों के पास भगवान की कृपा की चाबी रहती है, हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान को समर्पित किया है, इसलिए उनके हाथ में चाबियां हैं। इसलिए कोई संत मिले उनको कहो, आप मुंह से कहो हम सुखी हो जाएं, हमें बेटा हो जाए, दुख दूर हो जाए, अमुख काम हो जाए। संतों को कहा करो, अगर संत ने कह दिया पक्की बात है, वो हो जाएगा। जय बजाओ ना है तो बजाओ भाई। क्यों? क्योंकि संतों ने खुद को समर्पित किया है। अभी अंतिम एक मधुर कथा लूं भाई, या नाच गाना करें जी? कौन कौन ध्यान से सुनेगा? मेरी इच्छा रहती यहां से जो भी जाए भर के जाए। गंगा तट पे आए के मत कोई जाओ प्यासा रे। यहां से कोई प्यासा होके नहीं जाए, यहां भर के जाओ, तृप्त होके जाओ, लगना चाहिए चेहरे में से भी। जी भेनरों की भाव जी शादी तो मोटी दियूं पेटियूं खणी न सघंदियूं, चेहरा ही बदली वेंदा अथनि। ऐं महीने खां पोइ वरी ॾेर जी शादी हुजेनि त मुंहुं ई लही वेंदा अथनि। ॿुधाइजो न ॻाल्हियूं कंहिंखे, मथां जो अमरावती वारा संत ॿुधाए विया, हाणे डंडो खणी मुंहिंजी कट पाए। एक भक्त है हरि, सच्चा हरि का भक्त धनुर्दास, उसकी कथा लेते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति है, विवाहित है, पत्नी से बहुत प्यार करता है और कई साल विवाह को हो गए, लेकिन उसका मोह था पत्नी में, बहुत मोह था। अभी भगवान की यात्रा निकल रही है, सभी भगवान की यात्रा के साथ चल रहे हैं। धनुर्दास भी अपनी पत्नी के साथ चल रहा है, लेकिन कैसे? हाथ में छाता, अम्ब्रेला लेके, छतरी खड़ी कर बड़ी बड़ी लेके, मेरी पत्नी के चेहरे पर धूप न आए, छाता लेके चल रहा है, लेकिन उल्टे पांव, मुंह पत्नी की ओर के, मैं पत्नी का बार बार मुंह देखूं, एक क्षण भी मेरी पत्नी का चेहरा मुझसे दूर न हो, इतना मोह था पत्नी में। अभी भगवान की यात्रा चल रही है, शोभा यात्रा, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसा मूर्ख आदमी है,
भगवान की यात्रा है, भगवान को पीठ दे के पत्नी को देख रहा है और छाता लेके पत्नी को, पत्नी के चेहरे पर धूप नहीं आनी चाहिए, भगवान के लिए नहीं सोच रहा। और संसार जिसका नाम है, संसार की नजर दूसरों की त्रुटियों पर, गलतियों पर, बुराइयों पर ही रहती है, किसी की अच्छाइयों पर संसार चर्चा करता ही नहीं है। संसार इसी का नाम है। और आशा भी आगे नहीं रखनी चाहिए, संसार आगे वैसे ही चलने वाला है। अपना हाथ जगन्नाथ, जो करना है खुद करो, दूसरों में आशा ना रखो। हर कोई 20 मिनट से ज्यादा रोज वॉक करे जरूर। 35 साल की बड़ी आयु वाले जितने भी, आपको लगभग ब्लड प्रेशर जल्दी होगा, चश्मा लगेगा, शुगर भी जल्दी लगभग होगी। आज के युग की बात चल रही है। तो एक कच्चा टमाटर खाओ जिनको पथरी नहीं होनी चाहिए। एक अगर प्याज लहसुन खाते हो तो एक कच्चा प्याज भी दोपहर को खाओ। आधा नींबू दाल सब्जी में रोज खाओ। एक आंवला खाओ। और जिनकी आयु 50 साल से अधिक है तो एक लहसुन की कली भी खाओ। तो लकवा तो ना हो भाई, हार्ट अटैक तो ना आए। ठीक है, हाथ कहो भाई। इन दिनों में लाल गाजर है, आंखों के लिए अच्छी, वो खाओ। और अल्कलाइन रहती है लाल गाजर। शरीर में जो एसिड, बहुत एसिडिटी हर किसी को, तो अल्कलाइन नेचर की है गाजर, खाओ। सेब भी अल्कलाइन नेचर का रहता है, सेब भी खाया करो जो खा सकते हैं। तो पैदल चलो, भोजन दिन में 2 बार खाओ, नहीं तो टोटल 3 बार खाना चाहिए। खाने के बीच में गैप होनी चाहिए। खाने के ऊपर 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। और जो चाहते मैं खाऊं पीऊं भी लेकिन शरीर भी न बढ़े, मेरी बीमारियां भी न बढ़े, तो रात को 8 बजे से पहले खा लो। लेकिन फिर कुछ नहीं खाना मतलब कुछ भी नहीं खाना। एक काजू खाना भी मतलब खाना हो जाता है। एक बिस्किट, आधा बिस्किट बहुत लोग चाय के साथ लेते हैं, बिल्कुल नहीं लो। पानी पियो चाय से पहले, वो भी मटके का या घाघर का, रुत अनुसार। फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का पानी कभी भी ना पियो। तो अपने आप को, और कपड़े, ठंडी के दिन अंदर कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा होना चाहिए। सिल्की कपड़े से, टाइट कपड़े से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल स्किन की, त्वचा की कैंसर बढ़ रही है। मोबाइल जितना संभव हो खुद को बचाओ, बच्चों को भी बचाओ, कहीं चल के आंखों की बीमारियां न हो। ठीक है भाई। हो सके जिनको कमजोरी है तो गाय का देसी घी नाभि में 1-2 बूंद रात को डाला करो, कमजोरी दूर होगी, आंखों की तकलीफ कम होगी। ठीक है भाई। हाथ कहो ना भाई। जिनको दर्द ज्यादा रहता है तो सरसों की तेल की 1-2 बूंदे नाभि में रात को सोते समय डाल दो, जिनको दर्द बहुत है। हमारा शिवधारा का सर्व दर्दधारी बाम बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ अवसर नहीं मिला, हम लोग लेके चलते हैं लोगों को। बहुत विदेश में जाता है हमारा। एक हमारा गोटी सो फेस के लिए, बच्चियों के लिए, वो बहुत दूर दूर जाता है हेयर शैम्पू, लेकिन यहाँ चलो नहीं कर पाए, अगली बार जो भी होगा। तो खुद को बचाओ, आशा न रखो दूसरों में। पानी खुद पियो, छोटे छोटे काम खुद करो, छोटे छोटे काम। जूठी थाली लाना, रख के आना, रोटी किचन से लेके आना, पानी खुद पीना, हाथ धोने के लिए बार बार जाना, कि जैसे शरीर में हलचल हो। और कंधों में हलचल केवल हम जब कपड़े पहनते दिन में 1 या 2 बार, तो 2-4 बार थोड़ी एक्सरसाइज करें, नहीं तो फ्रोज होता है। थोड़ा व्यायाम जरूर करे हर कोई। प्राणायाम का अंतरात्मा से गहरा संबंध है, ध्यान करो। जो चाहते मेरी मेमोरी स्ट्रांग हो, ध्यान करे। अंतिम गहरी बात, आजकल बच्चे कहते पढ़ाई में मैं जो पढ़ती हूं भूल जाते हैं। गुस्सा बहुत है या आलस्य बहुत है, पूर्णता नहीं, मजा नहीं जीवन में। तो कल से बच्चों को एक बुक लेके दो, लाल कलर की पेन से उनको बोलो राम लिखिए, मुंह से कहे और हाथ से लिखिए राम 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 108 बार, पूरा वर्ष भर लिखाओ। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। और सूर्य नारायण है आरोग्यता का देवता, वर्ष भर स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। ओजस्वी तेजस्वी जिसको बनना है उनको ये करना चाहिए जो मैंने उपाय बताया। ठीक है भाई। तो अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरों के आधार पर न रहो,
आइए कथा में प्रवेश करते हैं। 5-10 मिनट की कथा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो धनुर्दास चल रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान को पीठ दे रहा है, पत्नी को बार बार देख रहा है, कोई नई दुल्हन है, कल कोई इनका विवाह हुआ है, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन फिर भी पत्नी में इतना मोह, और छाता लेके चल रहा है। ये पुछा तो न हिते कहीं जो ये मोह आए था, चुप छो दिया, हा कयो ना कयो न भाई। अमड़ियूं तव्हां जो पंहिंजे मर्दन में मोह अथव, जॾहिं सां काई का दत मत करे। आजकल क्या जमाना है, मंगनी होती, आपने रोटी खाई, मैं बाद में खाऊंगी, हम दोनों उपवास रखेंगे, लैला मजनू। फिर नई शादी हुई, दूसरे की शादी में जाते, हाथ हाथ में डाल के जाते, एक ही प्लेट में खाते, वाह लैला मजनू। फिर कोई पति दुकान से, धंधे से, नौकरी से लेट आया, आपकी मगर मजा नहीं आता, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। फिर ऑफिस से आएगा, चाय सामने और समोसा नाश्ता भी सामने। फिर 5 साल हो गए तो केवल चाय और एक मेरी बिस्किट। 10 साल के बाद केवल चाय, जॾहिं वरदे जोए खबर पवंदे पोए। हाँ हाँ शाबाश, बीत सही। और 10 साल शादी को हो गए, केवल चाय। 15 साल हो गए तो चाय बनाने के लिए जब जाओ तो मेरे लिए भी लेके आना, समझो था ना भाई। हाँ हथ सभिनी के लगल लगन था, क्यों भाई। तो शादी नहीं की तो हाथ हाथ में डाल के एक ही प्लेट में खाते हैं। 5 साल शादी को हो गए, उधर मुंह करके सो, मुझे तेरा मुंह अच्छा नहीं लगता। खैर ये यहाँ वाले बच्चों, लड़कों लड़की की बात नहीं, ये दिल्ली की बात चल रही है। काहे के रहा जाइयो, ये दिल्ली की बात, यहाँ की बात नहीं। हलो कथा में, हा कहो न भाई, तव्हां लुडी वेंदा हो, मूंखे बि खिलाइणो पवंदो आहे तव्हांखे भाई। कथा में प्रवेश करें, 10 मिनट सुनो, बहुत रस भरी कथा है। अभी लोगों ने रामानुजाचार्य, वहां के आचार्य संत हैं, उनको शिकायत दी, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान की शोभा यात्रा में चल रहा है, भी पत्नी को देखते हुए छाता हाथ में लेके हो कि मेरी पत्नी के चेहरे पर धूप ना आए, और उल्टे पांव चल रहा है। ये कितना मूर्ख है। संत कहते हैं रामानुजाचार्य, अरे कितना नहीं भक्त है। बोले महाराज जी कैसा भक्त है? बोले इसमें सब वो गुण हैं जो भगवत प्राप्ति में, भगवान को पत्थर में से प्रकट करने में आवश्यक होते, वो है। बस अंतर इतना है, इसका मोह इधर से निकल जाए, पत्नी से निकल जाए, प्रभु में जुड़ जाए, बस इतना छोटा ही तो काम है। बाकी लोगों को तो शोभा यात्रा में प्रसाद क्या मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलेगी, बैठने के लिए कोई गाड़ी में व्यवस्था है क्या, श्रृंगार भगवान का कैसा है, कलर कैसा है, सेल्फी निकालनी है, किसी को भी भगवान से लेना देना नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इसको केवल पत्नी समझ रही है, मतलब इसको फोकस्ड करना आता है। यात्रा तो पूरी हुई, यात्रा पूरी हुई। संत रामानुजाचार्य ने उनको संदेशा भेजा, बैठा है रामानुजाचार्य, बैठे, क्या नाम है? बोले धनुर्दास। अरे यार तुम बहुत बढ़िया हो, तुम जैसे लोग संसार में कम हुआ करते हैं। तो किसी ने आके महाराज जी को कहा, महाराज जी सभी इसकी निंदा कर रहे थे, एक ऐसा भक्त है, भगवान की यात्रा चल रही, भगवान को पीठ दे के पत्नी को बार बार देख रहा है, वो भी छाता लेके उल्टे पांव चल रहा था, भगवान के लिए इसको ध्यान क्यों नहीं आया? रामानुजाचार्य ने कह रहे, नहीं मेरी दृष्टि इसको देख रही है, ये क्या है। नजर बदली तो नजारे बदले। भगवान मुझे ही दुख देते हैं, भगवान की मैंने पता नहीं क्या चोरी करी है, पता नहीं किस जन्म का पाप का फल भुगत रही हूं, मैं दुखी हूं। कुछ लोग ऐसा कहते, कुछ लोग कहते हैं शायद मैं सुखों में उसको भूल गया था, उसने दुख देख के खुद के पास मेरा ध्यान खिंचाया है। परमात्मा आपके लाख एहसान। बस दृष्टिकोण है, किसको कैसे लें। एक सूफी संत हुए हैं, जंगल में रोज जाते थे, वहां शेर आके बैठता था। जब घर जाने को टाइम होता था तो संत, वो सूफी संत शेर का कान पकड़ के कहता है, अरे जाओ मुझे घर जाना है।
तो किसी को पता चला कि उस सूफी संत साधु की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, रोज इसको इतना भला बुरा कहती है, संत जाके जंगल में बैठते हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी आप में बहुत शक्ति है कि आप शेर के कान को भी पकड़ सकते हो। फिर इशारा दिया, जो घर में बैठी उसको कुछ नहीं कह सकते। बोले उसका ही मैं आभारी हूं, उसका ऐसा कठोर स्वभाव है, इसी कारण मेरा मोह उसमें नहीं पड़ा। मैं जंगल में आके भक्ति करके इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका हूं कि शेर भी अभी मेरे कहने में चलता है। मैं दुखी नहीं हूं, मेरी पत्नी का स्वभाव कठोर है, मैं आभारी हूं उसका कि उसके कारण मेरा भजन में मन लगा। आज शेर भी मेरी सेवा में रहता है। थोड़ा समझना है जीवन की फिलॉसफी को भैया। चले कथा में, हाथ जाओ भाई। रामानुजाचार्य धनुर्दास को कह रहा, धनुर्दास अरे तू तो बहुत बढ़िया है यार, एक छोटी सी बात कहूं, तू पत्नी को इतना क्यों देख रहा था? बोले मुझे अच्छी लगती है बहुत। बोले क्यों? बोले सुंदर है, मेरे हिसाब से दुनिया में सुंदर कोई है तो वो मेरी पत्नी है। तो गुरु रामानुजाचार्य कहते हैं अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर तुझे दिखाऊं तो कहता है मेरी पत्नी जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वो संत कहते हैं अगर दिखाऊं तो? बोले मैं नहीं मानता, कोई होगा ही नहीं। बोले मैं दिखाऊं तो? देखने में हर्ज है क्या? बोले नहीं, अंदर लेके भगवान का श्री विग्रह है। क्या भगवान का श्रृंगार था, भगवान को लेके आए, भगवान के बाद इसको देखो। लेकिन एक एक भगवान के नेत्र कमलों को देखना, मस्तक को देखना, गाल को, मुखमंडल को, हस्त कमल को, चरण कमल को, भगवान के श्रृंगार को दिल से देखो। जैसे धनुर्दास वैसे पापी व्यक्ति था, पत्नी में मोह था, मोहग्रस्त था, कामी था, लेकिन भगवान को जब देखा तो आकर्षण तो कहीं तो भी सुंदरता के लिए उसके मन में था, भगवान को देखा तो मोहित हो गया। अभी इसको पत्नी जैसे याद ही नहीं है, हर समय हरि 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 हरि, अभी पूरा दिन भजन में रहता है। तो संतों का स्नेह उससे बढ़ा। और गुरु रामानुजाचार्य के लिए कहते हैं वो ब्राह्मण बालकों को ही दीक्षा देते थे और रोज गंगा नदी पर स्नान, कावेरी नदी पर स्नान करने हेतु जाते थे, पवित्र नदी पे स्नान करने हेतु जाते थे। ध्यान से सुनना, अभी अभी है कथा बाकी है, अभी कथा खत्म नहीं, ध्यान से सुनो। उनका नियम था, वृद्ध शरीर था, तो कंधे पर बालकों को हाथ रख के फिर जाते थे। तो किसके कंधे पर हाथ रखते थे? जो ब्राह्मण बालक है, ठीक है। लेकिन जब स्नान करते थे और वहां हवन पूजा, ध्यान, भजन जो भी किया, अर्चना की, लौटते समय इसके कंधे पर हाथ रखते थे। और धनुर्दास था शूद्र परिवार से। अभी ब्राह्मणों में चर्चा चलने लगी कि हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य को पता नहीं क्या हो गया, वृद्धावस्था में जीवन भर किसी भी ब्राह्मण बालक को, ब्राह्मण वर्ग को छोड़ के किसी को दीक्षा नहीं दी। अभी एक शूद्र के कंधे पर हाथ रख के लौटते हैं। संसार है ना, सहन नहीं होता। घर में एक किसी की व्यावाही होती तो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती। स्कूल में, कॉलेजेस में, मार्केट में, पंचायतों में, पॉलिटिक्स में, सब जगह, गुरु स्थानों पर भी ईर्ष्या बहुत है। ये रिवाज अब भजन गाई दी है, हर जगह यही है। अभी इसकी शिकायतें बढ़ने लगी, लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन संतों के मन में था ये सच्चा हरि का भक्त, इसका पद बढ़ना चाहिए। और संत ऐसे ही चाहते हैं और करते हैं। और यही संतों की गरिमा भी है, वो जोड़ना जानते हैं। भक्त को भक्त से, भक्त को भगवान से, आत्मा को परमात्मा से। संतों का यही काम है। अभी चर्चाएं बहुत चल रही है, हमारे गुरु को पता नहीं क्या हो गया, वृद्धावस्था में शूद्र को जब स्नान करने के लिए जाते तो ब्राह्मण बालक पवित्र बालकों के कंधे पर हाथ रख के जाते हैं, लेकिन जब स्नान करके लौटते हैं तो एक शूद्र जो अपवित्र है उसके शरीर को
कंधे को हाथ लगाकर लौटते, उनका तो ध्यान भजन स्नान तो जैसे गया ऐसे ही। अभी संतों को यह सिद्ध करना था कि ये सच्चा हरि का भक्त है। हमेशा सच्चाई जो साथ देण खपे, सदैव सत्यता का साथ देना चाहिए। भीष्म पितामह को तीरों की सजा पर क्यों लेटना पड़ा था? उन्होंने सामने द्रौपदी की लज्जा पर आंच आई थी, देखा था लेकिन कुछ कहा नहीं था। लेकिन हम लोग ये है महाभारत जटायु की भांति होगी, जिस समय जिसको जो करना चाहिए सत्यता का साथ नहीं दिया, उसकी दशा आज नहीं तो कल भीष्म पितामह की भांति हो सकती है। तो घर में, गुरु आश्रम में ये बातें चलने लगी। हमारे गुरुदेव को क्या हो गया, वृद्धावस्था में जाते हैं तो ब्राह्मण बालक के कंधों पर हाथ रखते हैं, लेकिन जब स्नान किया, पूजन वंदन सब किया, पवित्र हुए, तो शूद्र के कंधे पर हाथ रख के आते हैं। अभी अच्छा उनको भी नहीं लग रहा। मेरे शिष्यों में ये बात है। अभी जो उनके कुछ प्रिय शिष्य थे, शाम के टाइम पर उनको बुलाया, इधर आओ। सवेरे धनुर्दास आता है आश्रम में, दिन के टाइम पर इसकी पत्नी सो जाती है। इनके घर से जितना माल पड़ा है ना, पैसा सोना जेवर सब लेके आओ। ध्यान से सुनना, अभी बहुत आनंद आएगा। अभी 3-4 लड़के जो साधु वेश में थे, गुरु की आज्ञा से धनुर्दास के घर गए। अभी जितनी तिजोरियों में सामान संपत्ति जितनी थी सब निकाला। धनुर्दास की पत्नी ने ये देखा क्या कि मेरे पति के गुरु दरबार से साधु लड़के आए हैं कुछ लेने के लिए, शायद इनको चाहिए होगा, और जाएगा तो मेरे पति के गुरु दरबार में ही। तो देखा कि हमारे घर से चोरी हो गई। दिन के टाइम पे इसकी पत्नी नाटक की भांति सो गई, आंखें बंद की। अभी कुछ बालकों, मतलब जो साधु चोरी करने हैं, उनकी नजर धनुर्दास की धर्मपत्नी के शरीर पर पड़ी। कितना नहीं सोना है, हाथों में इतने कंगन हैं सोने के, इधर भी हैं, हीरों का हार है, मंगलसूत्र है, कान में है, इतने आभूषण हैं। इन्होंने सुन लिया, क्योंकि सोने का नाटक कर रही थी लेकिन वैसे जाग रही थी। तो एक साइड करके सो गई कि जैसे धीरे धीरे भले मेरे हाथ से जेवर उठाएं। ठीक है। अभी साधु बालकों ने तिजोरियों से तो पूरा सामान उठा लिया, गठड़ी बांध ली, जितना सोना आभूषण जितने थे। धनुर्दास की पत्नी के शरीर से एक हाथ से तो पूरा उतार दिया। अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं दूसरे हाथ में, लेकिन वो हाथ तो नीचे है। माता ने सुन लिया, वो तो नाटक कर रही थी सोने का, उसने ऐसे करवट बदली कि जैसे दूसरा हाथ ऊपर आ जाए। तो जैसे उतारने लगे तो उतर नहीं रहा था, इतना दर्द हुआ कि उसकी आंख खुली, तो वो सब भाग गए कि भाई घर के व्यक्ति तो जाग गए हैं। माता धनुर्दास की पत्नी जाके पूरी गठड़ियां वहां रख के छोड़ के भाग गए। धनुर्दास जी शाम को घर आए, पत्नी ने पूरी बात सुनाई। क्या बात सुनाई? आपके गुरु दरबार के जो साधु बालक हैं वो आए थे, हमारे घर की तिजोरियां खाली की, संपत्ति पूरी ली, गठड़ी बांधी, पोटली बांधी पूरी, मेरे शरीर से एक हाथ से कंगन आदि उतारे, आभूषण उतारे, दूसरे हाथ मैंने दिया लेकिन उतार नहीं पाए। मेरी आंख खुली तो जागते हुए मुझे देखे वो सब छोड़ के भाग गए। धनुर्दास अभी लौटा था गुरु आश्रम से, पूरी की पूरी गठड़ियां जाके मंदिर में किसी कोने में रखी कि गुरु दरबार से बुलावा आया था, शायद आवश्यक होंगी, इसलिए गुरु दरबार पर ये सब पहुंचना चाहिए। किस किस का ध्यान है भाई कथा में? अभी गुरु रामानुजाचार्य ने देख लिया कितना नहीं मेरा भक्त सच्चा है, समर्पित भक्त है, लेकिन सभी चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, गुरु ने इशारे से कहा ये गठड़ियां जितनी आई हैं अंदर अलमारी में रख लो। 2 दिन बीते,
अभी इसके जो वो साधु, छोटी आयु के साधु बालक थे, स्नान करने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि इनकी अलमारी में जहां जहां इनके कुर्ते पड़े हैं या धोतियां पड़ी हैं, इनका एक एक कोना कैंची से काट दो और एक एक कुर्ता और धोती इनकी वहां से उठा लो। नदी पर स्नान करने गए थे, लौटे तो कटा हुआ था एक एक कपड़ा, कोना और एक एक कुर्ता धोती कम थी, तो चिल्लाने लगे, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। गुरु ने कहा, भाई क्या हुआ, आश्रम में आज इतना शोर क्यों है? बोले किसी ने हिम्मत की है, हमारे साधु की कपड़ों को हाथ लगाया, किसी ने कोना काटा है और मेरी एक धोती और एक कुर्ता भी किसी ने चोरी कर लिया है। तो गुरु कहता है, चिल्लाते क्यों हो? तुम लोगों को मैं ही लेके देता हूं ना आश्रम की ओर से, अभी और लेके दूंगा, जो फट गया है नया लेके दूंगा, चिल्ला क्यों रे? बोले नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके प्राण ले लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो गुरु ने बोला, इधर आओ, मेरी अलमारी खोलो। उनको ही जो चोरी करने के लिए जिनको भेजा था, अलमारी खोलो। खोली, बोले गठड़ियां पड़ी हैं? बोले हाँ। बोले लाओ इधर, लाए। बोले खोलो, खोला, क्या है इसमें? बोले इसमें तो वो आभूषण है जो हम धनुर्दास के घर से लेने के लिए गए थे, चोरी करने के लिए, लेकिन वहां छोड़ा है। बोले यहां कैसे पहुंचा? बोले हमें नहीं पता। बोले वो खुद रख के गया है। किस भाव से? कि मेरे गुरु दरबार से लोग आए, शायद ये वहां उनको लगता होगा, इसलिए वो भेंट करने के लिए चोरी से रख के गए हैं। तुम लोग साधु वेश में हो, वो गृहस्थी है। अभी सच्चा हरि भक्त कमाता नहीं, लेकिन फिर भी जितनी संपत्ति थी, पता केवल चला कि गुरु दरबार में शायद इसकी जरूरत है, वो रख के गया है। तुम लोग तो साधु चोले में हो। तुम लोगों के एक कुर्ते को किसी ने थोड़ा काटा है एक कोने में से, तुम लोग अशांत हो गए, शोर करने लगे हो। अगर किसी ने एक धोती के कुर्ता लिया है, फिर भी मैं ही तुझे तुम लोगों को लेके देने वाला था, कौन सा तुमको कमाने के लिए बाजार जाना था? तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हो, हमें तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा। बोले मेरा ये कहना है, साधु वेश में हो या गृहस्थी हो, जिनकी भावना ऊंची है, सच्चा हरि का भक्त वही माना जाता है। बाहर के बेख में नहीं पड़ो कि हमने कलर कौन सा पहना है, भगवा पहना है, सफेद पहना है, या दाढ़ी रखी है, कुंडल किया है, जटाएं हैं या मुंडन किया है, इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। मुख्य बिंदु यही है कि हृदय का भाव ऊंचा हो, भगवान को भाव अच्छा लगता है। भगवान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पूजा कैसी की, प्रसाद क्या लाए, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भाव रखो। तो निवेदन है, पुराना साल पूरा हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, भाव को बढ़ाएं। और मैं अंत में एक बात और कहूं, इस मोबाइल में अलार्म भी है, बनाओ इसमें अलार्म। सवेरे 9 बजे का, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, दोपहर को सोते हो तो ठीक है, फिर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी सोते हो, जितनी बार घंटे के बाद बजे, तो 5 बार अपना। सुख में अहंकार आता है, आलस्य बढ़ता है और अज्ञान बढ़ता है। दुख में नास्तिकता और निराशा बढ़ती है। भगवान तो दोनों स्थिति में सामने आते ही नहीं। अभी नियम बनाएं नए साल में। अभी मैं आ रहा था कार में, बाहर पहुंचने वाला था अमरावती से, पेपर वालों की फोन आई, महाराज जी नए साल का संदेशा क्या है आपका, कल के पेपर में आपका संदेशा आएगा। मैंने कहा यही है क्या? नए बोलने से कुछ नया नहीं होता। नई अच्छी आदतें अपनाएं, पुरानी एक आधी आदत हमने अगर छोड़ी तभी हमारा नया साल है। वचन भी निकलता है। आज का वचन का सार भी यही शिवधारा आश्रम का 31 दिसंबर का यही है। जैसे बाबा साईं ऊपर भजन कर रहे हैं, त्यागी महापुरुष हैं, एक एक चीज का ध्यान खुद रखते हैं, लेकिन निस्वार्थ एक एकांत में जाके भजन भी कर रहे हैं। हम सबको भी यही करना है। तो निवेदन है, कुछ नयापन लाना, तभी नया जीवन होगा। जो हो गया सो हो गया। रात गई, रात गई, रात गई। कोई कहे आपके लिए, कोई कुछ कह रहा था तो उसको कहना ऐसा भी, ऐसा भी,
ऐसा भी जो दे उसका भी भला, जो ना दे तेरे फूलों से भी प्यार, तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे सदगुरु मुझे सब है स्वीकार। और क्या, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाओ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना, गाओ ना भाई, गाओ गाओ। मेरा गम कितना हमारे गुरुदेव भगवान की प्रतिमा को हमने देखा है। जब बड़ा कोई दुखी आता है ना, बाबा शिवभजन साईं की मूर्ति में से भी आंखों में से पानी निकलता है। बस वो भाव से हम अपना दुख उनको सुनाएं, बाकी सबके दुख सुने। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हाँ जी, सबको गले से लगाते चलो। हाँ जी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। हाँ माताऊं एक बे के माताऊं माता के भाकुर पाए सा एडे भाकुर पाए भगत पाए राजीव के जोर सा भाकुर पाए, जोर सा। हाँ, एक दूसरे को प्रैक्टिस करो है तो शुरू भाई, जोर सा पाए, जोर सा इतरो जोर सा भाकुर पाए। अरे अम्मा तो बोला तू पाड़े वाले के सर कर न खाते। अम्मा माँ के तो कोई प्यार ही न कर दो, तू प्यार कर ना भाई। अरे का बाकी पास नहीं आ सके। हाँ शाबाश, पास 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 जोर सा। हाँ हाँ, अरे भक्तानी हाँ ठीक है। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते। अजो बरसी गॾिजी मनाया, बरसी गॾिजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो। बोल बाबा राधे श्याम जी महाराज की, बाबा कीमत राम जी महाराज की। अजो बरसी गॾिजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो। अरे आओ न जल्दी बताड़ी अज तवजो साईं आयो, आओ न जल्दी बताड़ी अज तवजो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो मुंहिंजो बाबा साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो मुंहिंजो बाबा साईं आयो। बियो न भाई, हिकिड़ो मिंट सभी उथी बियो न भाई। अरे आओ न जल्दी बताड़ी अज तवजो साईं आयो, आओ न जल्दी बताड़ी अज तवजो साईं आयो। खीर कटोरो हथ में, खीर कटोरो हथ में, अरे खीर कटोरो हथ में, खीर कटोरो हथ में। पियाई दड़ी बताड़ी अज तवजो साईं आयो, पियारी बताड़ी अज तवजो साईं आयो। राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। हाँ जी, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। शाम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा
मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जय श्री राधे जय श्री राधा जय श्री राधा। जय हो। अरे छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से। हुई बावरी में तो तब से, हुई बावरी में तो तब से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोल बाबा शिव भजन साहिब की बाबा शिव भजन मेरी जान दे उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान दे उस पे कुर्बान। हो मेरा में उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा में उसका जाने सारा हिंदुस्तान। बाबा शिव भजन मेरी जान दे उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान। ओ मेरा में उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जय हो। भाई थांबा हाणे गरबा कंदासीं लाल साईं जी मौज। गरबा कंहिंखे ईंदी आहे ॾिसां ख़बर पए। घनन घनन गिंड भजन तुंहिंजे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। गणन गणन गिट वजे तुझे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। घनन 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 गिंडारे लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल 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 झूले झूले झूलेलाल 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 झूले झूले झूलेलाल 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 झूले झूले जूं तो दर विछाया तुझे स्वालन ता कुर्बान आया। पिमड़ियों अखियुनि जूं तो दर विछाया तुझे स्वालन ता कुर्बान आया। तुझे स्वालन ता कुर्बान आया। पूजा करया सेवा करया तुझे दुआरे। पूजा करया सेवा करया तुझे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। पूजा करया सेवा करया तुझे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल 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 झूले झूले झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल सखर वारो लाल सखर वारो लाल रोड़ी वारो वीर वारो
अरे पायो झुमरियो पायो झुमरियो पायो झुमरियो पायो सब झुमरियो पायो सब झुमरियो खुशी जोरियो आयो भैरव वसण आयो झोलियो भरण आयो मेहर वसाण आयो झोलियो भरण आयो लाल साईं सब ते कृपा करण आयो लाल साईं सब ते कृपा करण आयो झुमरियो पायो सब झुमरियो पायो सब झुमरियो पायो झुमरियो अरे झुमरियो पायो झुमरियो पायो सब झुमरियो पायो सब भाई अभी देखता हूँ यहाँ दक्ष कौन कौन नाचने में है अभी भंगड़ा मुझो सतगुरु ॾाढो प्यारो मुझो सतगुरु ॾाढो प्यारो जेको मुंहिंजे हरदम सहारो जेको मिटाईंदो मन जो मुजारो पंहिंजे सतगुरु तामां थोरी वञा पंहिंजे बाबल तामां थोरी वञा अड़े सतगुरु तामा पंहिंजे बाबल तामा शिवदारा वारे तामा गोरी वञा मेरे बांके बिहारी ला मेरे बांके बिहारी ला तू इतना ना करियो शिंगार नजर तो लग जाएगी काना नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो शिकार नजर तो लग जाएगी काना नजर तो लग जाएगी मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है दीननाथ की दया से सब काम हो रहा है दीननाथ की दया से सब काम हो रहा है राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 हाथ उठा के कहते हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम झूम 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 हम झूम 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 हम झूम झूम के कहते हम हो गए श्यामा प्यारी के झूम झूम के कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए बरसाना वाली के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए बरसाना वाली के हम हो गए वर्षी वाले 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 के हम हो गए शिवदारा वाले के हम हो गए शिवदारा वाले के हम हो गए शिवधारा वाले के हम हो गए शिवधारा वाले के हम झूम 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 हम झूम 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 हम झूम झूम हाँ भाई सभी झूमन हम
सतगुरु प्यारे के। झूम झूम के कहते हैं हम हो गए सतगुरु प्यारे के। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला, नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। रास रचाने वाला, रास रचाने वाला। गैया चराने वाला। के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हम हैं। गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। जय हो जय हो जय हो। जय जय सुधारा। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना और देना और देना, देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। गुरु मेरे देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। जय हो। जय जय सुधारा। जय जय सुधारा। वठी वठी तू थक दे पर नहीं न थक दोरा। वठी वठी तू थक दे पर नहीं न थक दोरा। और समझ सका जो आए बाबा शिव भजन मरवान। समझ सका जो आहे बाबा शिव भजन भगवान। घुरण जी डेरा बल में दिए तो शिव भजन दे करते सब कुछ मिले तो। घुरण जी डेरा बल में दिए तो शिव भजन दे करते सब कुछ मिले तो। दिल सा जपे डिस प्यारा बाबा शिव भजन धोना। दिल सा जपे डिस प्यारा बाबा शिव भजन धोना। समझ सका जो आहे बाबा शिव भजन मरवान। समझ सका जो आहे बाबा शिव भजन। राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओए पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिव दारा। प्यार से प्यारा जय शिव दारा। बाबा शिव जी दारा। जय शिव दारा। प्यारा प्यारा जय शिव दारा। प्यारा प्यारा जय शिव दारा। प्यारा प्यारा जय शिव दारा। बोले शिव दारा।
जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।